तो आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो डिवाइस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो कल हमने क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, मोटर कैसे काम करता है। मोटर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है। तो whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स आता है, उसके वजह से उसका मूवमेंट होता है, मूव होता है। तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे, उसमें से करंट पास होगा तो उसके ऊपर फोर्स आएगा, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट होती है। तो कल हमने देखा किस तरह से मोटर वर्क करता है। और उसी प्रिंसिपल के ऊपर ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, तो गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, हमने पढ़ा सर्किट में कभी कभी हम एमीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो एमीटर किसके लिए है, करंट के लिए, करंट नोट करने, करंट की क्वांटिटी कितनी है वो जानने के लिए, वो डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। ठीक है, टू मेजर द करंट, करंट को मेजर करने के लिए। एमीटर वोल्टेज कितना वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में लगाया हुआ है, उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। उसी तरह से गैल्वेनोमीटर होता है। सो गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, ये वैल्यू नहीं बताएगा आपको। ठीक है, तो सिर्फ हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सर्किट से, अरेंजमेंट से, कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, ये हमें डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक इस तरह से देखो स्क्रीन होती है, तो अलग अलग टाइप के आपको मॉडल मिलेंगे इसके गैल्वेनोमीटर के, आप जब लैब में देखोगे तो सिंपली समझने के लिए, तो एक पॉइंटर होता है और ये स्केल लिखी होती है, और यहाँ बीच में क्या होता है, जीरो, बीच में क्या होगा, जीरो। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का, तो यहाँ पे कनेक्शन रहता है। ठीक है, हम पॉजिटिव नेगेटिव एंड यहाँ लगा देंगे और उस तरह से हम चेक करेंगे। तो जब हम कनेक्शन पूरा करेंगे सर्किट में, तो अगर कुछ डिफ्लेक्शन या नीडल नहीं दिखा रहा है, पॉइंटर होता है, तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है तो कहाँ रहेगा, वो जीरो के ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर तो ये डिफ्लेक्शन तो जीरो से इधर भी हो सकता है, जीरो से इधर भी, जीरो के दोनों साइड में डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड है कि करंट की डायरेक्शन किधर। तो मान लो करंट की डायरेक्शन अगर एक साइड से है तो इधर डिफ्लेक्शन होगा, अगर करंट को हम रिवर्स कर देंगे तो दूसरे साइड में डिफ्लेक्शन देगा। अगर ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो टू डिटेक्ट द करंट, करंट है या नहीं, किसी सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ये स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा। आगे देंगे मिली एम्पियर का, 1 मिली एम्पियर का भी करंट ये डिटेक्ट कर लेगा। सो मिली एम्पियर करंट हो चाहे ज्यादा करंट हो, तो हमें डिटेक्ट करने के लिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है। समझ में आ गया। एमीटर होता है करंट को मेजर करने के लिए, उसमें रीडिंग कुछ अलग होगी। वोल्ट मीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अब जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, पॉइंटर जो डिफ्लेक्शन दिखाता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सेम प्रिंसिपल जैसे मोटर काम करती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे और करंट पास होगा तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ भी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में अंदर एक कॉइल लगी होती है, और कॉइल को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी दो पोल के बीच में रखेंगे। दो पोल होते हैं मैग्नेट के, साउथ और नॉर्थ, उसके बीच में वो क्या रहेगी, कॉइल लगी रहेगी और करंट का सप्लाई रहेगा। तो जब करंट पास होगा तो क्या होगा, कॉइल घूमेगी, डिफ्लेक्ट होगी, और कॉइल को क्या अटैच रहता है, पॉइंटर बाहर में। ठीक है, तो जैसे कॉइल घूमेगी ये पॉइंटर भी घूमेगा, डिफ्लेक्शन होगा। आगे दिन में तो स्मॉल करंट भी इससे हम चेक कर सकते हैं। तो देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट में, गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव डिवाइस। कैसा है, सेंसिटिव, विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो सर्किट में करंट है या नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। सेंसिटिव डिवाइस है, मतलब स्मॉल से स्मॉल करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेता, सेंसिटिव है। ठीक है, देन गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो जिस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, सेम प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर काम करता है। दैट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो एक फोर्स आता है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होता है, और ये डिफ्लेक्ट होने की वजह से पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट होता है। अब करंट की डायरेक्शन पे, किस डायरेक्शन में करंट है, तो कभी ये इधर होगा, अगर रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन तो इधर होगा। ठीक है, और करंट नहीं है तो हमेशा वो जीरो पे रहेगा। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, व्हेन अ स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, a galvanometer, the coil will rotate and deflect the pointer. So when a small meter
flows through the coil of galvanometer. तो galvanometer के coil से जब ये small amount of current भी flow होगा, the coil will rotate. तो coil rotate होगा and deflect the pointer. और इस pointer को क्या करेगा वो deflect कर देगा. ये अंदर होगा रहेगी, ठीक है, अंदर में दो पोल रहेंगे, बीच में कॉइल रहेगा और उसका कनेक्शन स्क्रीन के ऊपर हमें पॉइंटर दिखेगा और ये दिखेगा स्केल, नंबर्स लिखे रहेंगे उसके. If the current in a circuit is zero, अगर करंट जीरो है, बिल्कुल भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा, द गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो, ठीक है, डिफ्लेक्शन और नो डिफ्लेक्शन. तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा और पॉइंटर जो होगा वो कहाँ होगा, जीरो के तरफ बीच में होगा. द डिफ्लेक्शन इज ऑन द बोथ साइड ऑफ द जीरो मार्क. तो जीरो मार्क के दोनों साइड में डिफ्लेक्शन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन कैसी है, तो कभी ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है. तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर काम करता है, तो आपको ध्यान देना. तो लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है, आपकी बुक में फिगर वगैरह दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है. तो देखो आपकी बुक में क्या दिया, इंट्रोडक्शन. So we have seen in the previous section that if we keep an electric conductor in a magnetic field such that direction of the current flowing through the conductor is perpendicular to the magnetic field, then a force is exerted on the conductor. तो ये ऑलरेडी हमने देखा, ठीक है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने देखा कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स एक्सर्ट होता है कंडक्टर को, ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस द कंडक्टर मूव्स एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स कंडक्टर में क्या आता है, मोशन आ जाता है. सो कंडक्टर मूव्स, बट इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेशनरी कंडक्टर इज चेंजिंग, व्हाट विल हैपन. लेकिन एक क्वेश्चन पूछा है, इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग, ठीक है. अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक कंडक्टर रखा, करंट पास किया, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के ऊपर क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है, फोर्स आ रहा है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है या मोशन में आ रहा है. अब क्वेश्चन है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने करंट पास नहीं किया, अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हमने इलेक्ट्रिक कंडक्टर को अगर मूव कर रहे उसमें, ठीक है, इधर उधर कर रहे, मोशन में ला रहे, तो क्या होगा, क्या देखो, देखो रिलेशन कैसे, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने कंडक्टर को रखा, करंट पास किया, जब करंट पास किया तब मूवमेंट हो रहा है, ऐसे हो रहा है क्या, नहीं. मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने, तो मान लो ये दो मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इसके बीच में हमने कंडक्टर रखा, और इस कंडक्टर को हमने जब करंट सप्लाई दिया, तो करंट सप्लाई दिया तब इसमें मोमेंट हुआ. जब हमारा करंट सप्लाई इसमें नहीं था तब मोमेंट होगा क्या, कुछ नहीं, कोई मोमेंट नहीं हुआ. मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूवमेंट हो रही है. तो अगर सोचो कि अगर करंट देने के बजाय, अब यहाँ मूवमेंट हो रहा है, हमने देखा कि करंट दिया तब मूवमेंट हुआ, और मान लो करंट नहीं देते और हम मूवमेंट करके देते, तो क्या फर्क हो सकता है, उल्टा हो सकता है. तो माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये किया. उन्होंने क्या किया, करंट सप्लाई करने के बजाय एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया, मोशन किया उसको. आगे चलिए, मान लो ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और यहां मैं क्या करूंगा, एक कंडक्टर को क्या करूंगा, मूव करूंगा, आगे पीछे करूंगा, ऊपर नीचे करूंगा, ऐसे मोशन लाऊंगा, ठीक है. तो क्या इफेक्ट हो सकता है कंडक्टर के ऊपर, ये एक चीज हो गई. या फिर कंडक्टर को मैं स्टेशनरी रखूंगा, यानी इसको मोशन में एक जगह स्टेबल रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को मैं कम ज्यादा करूंगा, यानी हिलाऊंगा, मोशन में लाऊंगा. तो ये दोनों चीजें करके देखा माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट. आगे चल, यहाँ करंट सप्लाई नहीं किया, ध्यान में रखना, यहाँ करंट सप्लाई करने की वजह से मोशन आ रहा है, तो उन्होंने देखा कि मोशन देने की वजह से क्या हो सकता है. आगे चल में तो क्या फाइंड हुआ कि जब भी अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है और करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, अगर कंडक्टर को हम इसमें मूव करते, मोशन में लाते, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होता है. समझ में आ गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर को अगर हम मूव करते हैं, तो इसमें क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. या फिर कंडक्टर को स्टेशनरी रखो और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम मूव करते हैं,
चेंज करते हैं बार बार, तो क्या होगा, तब भी ये कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना, इंड्यूस होना। तो क्या इंड्यूस हो रहा है यहाँ, करंट इंड्यूस हो रहा है, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो समझ में आ रहा है। अब जब भी, अब मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम मूव कर रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को मूव करेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यू, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये लाइन सीधी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ इस तरह से लाइंस रहेंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। अब यहां अगर कंडक्टर को मैं आगे पीछे करता हूं तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए लाइन बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी, लाइन बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से आगे पीछे हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। तो ये कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम ज्यादा होगी, चेंजिंग होती रहेगी। समझ में आ रहा है। अगर मैं एक जगह स्टेबल रखता हूं वैसे, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है मान लो, और मैंने कंडक्टर को इसके बीच में रखा, अब कंटिन्यू ऐसे पकड़ के तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इसके ऊपर नहीं। लेकिन इसको अगर मैं इसे मोशन में लाता हूं, हिलाता हूं, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए बाहर दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, फिर पास में आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर पास में आएगा। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड से अवे जाएगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और जैसे जैसे नियर आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। तो कंटिन्यू मोशन की वजह से क्या हो रहा है, कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो कंटिन्यू अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी तो क्या होता है, इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर को हम मूव करेंगे, मोशन में लाएंगे, तो ये मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज हो रही, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। या फिर अब यहां हमने क्या किया, कंडक्टर को मूव किया, या फिर मैं कंडक्टर को स्टेशनरी रखता हूं, एक जगह रखता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड को मूव करता हूं, तब भी क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रही है, मैग्नेट दूर जा रहा है, पास में आ रहा है, दूर जा रहा है, पास में आ रहा है। तो दूर जा रहा है तो क्या होगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड गोज अवे, तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो फोर्स इसके, मैग्नेटिक फोर्स या फील्ड इसके ऊपर कम हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइन इससे दूर हो जाएगी, पास में आएगा तो ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। आगे देन तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब वो स्टेशनरी है दोनों भी, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ना तो ये मूव हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रही है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, तब क्या होगा, ये कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इंड्यूस होना, मैग्नेटिक। आगे देखो, जब भी मैग्नेट में कंडक्टर को हम रखेंगे, कंडक्टर मूव होते रहेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये किसने डिस्कवर किया, माइकल फैराडे ने डिस्कवर। ठीक है, तो उसी के बारे में दिया है नीचे। So in order to find out an answer to this question, research was done by the great scientist Michael Faraday. In the year 1831, Faraday showed that an electric current can be produced in a conductor with the help of moving magnet. तो moving magnet की हेल्प से हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखो आपकी बुक में दिया, ठीक है। तो हम अभी एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव करेंगे कि किस तरह से करंट वायर में फ्लो हो सकता है। अब इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे, दो स्टैंड ले लेंगे, ठीक है, और एक वायर, ठीक है। तो दो स्टैंड के बीच में एक वायर हम कनेक्ट कर लिया, और फिर इस वायर को इधर से हम गैल्वानोमीटर से कनेक्ट कर लेंगे। तो गैल्वानोमीटर का एक एंड, ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव दो एंड होंगे, तो एक एंड को हमने इधर कनेक्ट कर लिया और दूसरा एंड इधर कनेक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है। और ये दोनों पॉइंट के बीच में वायर हमने लगा दिया। अब देखो, और बीच में मैग्नेट, तो इस तरह से हमें अरेंज करना है। So connect the material as shown in figure. Complete the circuit by connecting the galvanometer. तो galvanometer कनेक्ट कर ले। यहाँ पर galvanometer का काम क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं डिटेक्ट करने का, ठीक है। अब यहाँ हम करंट नहीं दे रहे, करंट सब यहाँ बैटरी यूज कर रहे हैं क्या, हम नहीं, करंट सप्लाई नहीं दे रहे, लेकिन करंट फ्लो होगा, ये हमें गैल्वानोमीटर में जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये जो वायर है यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया हमने, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये पता चलेगा। आगे ध्यान में, अब देखो क्या करना, keep the bar magnet erect in such a way that its north or south pole is just below the copper wire। तो हमें कॉपर वायर लेना है,
तो यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपर वायर अटैच कर लिया और फिर इसका कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से दे दिया इधर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं चेक करने के। ठीक है, अब मैग्नेट लेना है, बार मैग्नेट सबको मालूम है, बार मैग्नेट इस तरह से होता है और बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल का। तो कोई भी एक पोल इसको इरेक्ट रखना है, खड़ा रखना है। तो एक पोल नीचे रहेगा और एक पोल ऊपर रहेगा, या तो साउथ को ऊपर रखा है नॉर्थ को ऊपर रखो, उससे कोई नहीं, लेकिन हमें इस तरह से इरेक्ट पोजिशन है, खड़ा रखना है मैग्नेट। तो बार मैग्नेट हमने रख लिया। अब क्या करना है, मान लो ये ओरिजिनल पोजीशन है, ये जो ए पोजीशन दिखाई है क्या है, वायर की ओरिजिनल पोजीशन। अभी हमें क्या करना है, इस वायर को मूव करना बी पोजीशन के बाद, तो ए टू बी इसको मूव करना। तो जब ये वायर मूव करेंगे तब क्या होगा, तब हमें ऑब्जर्व करना कि गैल्वेनोमीटर में कुछ फर्क दिख रहा है। समझ में आ रहा है? सो नाउ इफ द वायर इज केप्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अब इसको कंटिन्यू ए टू बी वायर को मूव करते हैं, ये पोजीशन से इस पोजीशन पे ऐसे ऐसे मूव करो वायर। समझ में आ रहा है? वायर एक ही ऐसी किसको मूव कर रहे हैं, तो यहां तक जाएगा फिर वापस आएगा, यहां जाएगा फिर वापस आएगा। सो ए टू बी पोजीशन तक वायर को इसे मूव करना कंटिन्यू। द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर गेट्स डिफ्लेक्टेड, तो जब इस वायर को मूव करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। कहां से, ये वायर। अब हमने करंट सप्लाई तो किया ही नहीं, यहाँ पर कोई बैटरी का सप्लाई नहीं है, फिर करंट कहां से प्रोड्यूस हुआ, तो कहां से प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मैग्नेट की वजह से वायर के पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे इसको हम इधर मूव करेंगे तो ये दूर जाएगा, फिर पास में आएगा, फिर दूर जाएगा। तो कंटिन्यू जो ए टू बी तक जो मोशन है इस वायर का, इस मोशन की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कंटिन्यू चेंज होती रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज होने की वजह से वायर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि हम गैल्वेनोमीटर हमें शो कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर क्यों अटैच किया यहाँ, हमें ऐसे पता ही नहीं चलेगा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो गैल्वेनोमीटर से हमें स्मॉल से स्मॉल करंट भी पता चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी को फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। नाउ मूव द मैग्नेट विद द वायर फिक्स द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर स्टिल गेट्स डिफ्लेक्टेड। अब इसी एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे हम, अब वायर को नहीं मूव करेंगे, वायर को नहीं हिलाना, अब वायर उसी पोजीशन में रखो और मैग्नेट को इधर उधर करो, आगे पीछे करो, आगे देंगे। अब मैग्नेट को हम आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, फिर से गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब करंट फ्लो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब करंट किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं या स्टेशनरी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मूव होता है, तब तब क्या होता है, उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गया? हम डेफिनेशन लिख लेंगे और फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट और देखेंगे कि एक कॉइल में इलेक्ट्रिक पास करने से इलेक्ट्रो, ठीक है, दूसरे कॉइल में किस तरह से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, किस तरह से होगा। हमने देखा कि जब भी इफ अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स कंडक्टर, अगर कंडक्टर फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, या कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन अ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है कंडक्टर में, दिस इज कॉल्ड फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सिंपल वे में समझ में आ गया, यहाँ पर कंडक्टर को मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तब भी करंट हमें यहाँ डिटेक्ट हुआ, और जब मैग्नेट को मूव कर रहे हैं और कंडक्टर को स्टेशनरी रख रहे हैं, तब भी हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला, मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ कंडक्टर में। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो करंट जो प्रोड्यूस होता है इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो लॉ क्या है, किस लॉ के ऊपर है, फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और किस लॉ उसका तैयार हो गया। तो लॉ क्या है, किस वजह से हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड जब जब चेंज होगा तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा। तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या बोलता है, तो क्या लॉ उसने बनाया, व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस। तो कॉइल में से, कॉइल मतलब कंडक्टर, तो कंडक्टर में से जब भी, ठीक है, जब भी ये लाइन जो पास होती है उसी मैग्नेटिज्म वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। तो कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा।
अगर यहाँ पर हम इसके जगह दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, कॉइल वाला लेंगे और दो कॉइल करेंगे, एक सोलेनॉइड कॉइल लेंगे और एक सिंपल कॉइल लेंगे, तो एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे हम, तो उसका इफेक्ट दूसरे कॉइल के ऊपर कैसे होता है, ठीक है। तो ये यहाँ एक्सप्लेन किया कि व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, यहाँ भी क्या हो रहा है, ये जो करंट है, ये जो कंडक्टर है हमारा वायर है, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक लाइंस है क्या हो रही, चेंज हो रही, क्योंकि ये मोशन में, वायर को मोशन में ला रहे, कंडक्टर को मोशन में ला रहे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू, तो ये कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्या होगी, जाने वाली लाइंस चेंज होगी कंटिन्यूस, ठीक है। या फिर मैग्नेट को मूव कर रहे हो, वो स्टेशनरी है, तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन जो यहां से पास हो रही वो कंडक्टर के लिए चेंज होती है। तो जब जब ये चेंजिंग होगा, करंट इज इंट्रोड्यूस इन द कॉइल, ठीक है, उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा। दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो फैराडे ने लॉ निकाला, इसलिए उसको बोला जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। और जो करंट इंड्यूस होता है इस तरह से, उस इंड्यूस करंट को उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। तो समझ में आ गया, ये दो पॉइंट ऑफ लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन सिंपल और लॉ क्या है, किस लॉ के ऊपर है, काम करता है, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन, और फिर हम आगे वाला एक्सपेरिमेंट। तो अभी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, पहले डेफिनेशन और ये लिख लेना, ठीक है, दो पॉइंट्स, ठीक है। तो जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट को हमने क्वेश्चन के फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट इन अ कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसी को हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे कि किस तरह से होता है, एक्सप्लेन करो, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है। सो एक्सप्लेन हाउ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट, तो आपको फिगर पहले ड्रॉ कर लेना, फिर ये लिखना, या तो पहले पॉइंट्स लिख लो और बाद में फिगर ड्रॉ करो, ठीक है। सो टेक अ वायर, तो आंसर में टेक अ वायर एंड मैग्नेट, तो वायर लेना है कॉपर का, वायर और बार मैग्नेट हमें लेना है। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द गैल्वानोमीटर एज शोन इन फिगर, तो हमें सर्किट कंप्लीट करना है, फिगर में जैसे दिया है उस तरह से गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करेंगे। Keep the bar magnet erect in such a way that its north or south pole is just below the copper wire, तो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया, इसको इरेक्ट पोजीशन में रखना है, तो इसका साउथ पोल या नॉर्थ पोल है वायर के जस्ट नीचे होना चाहिए, ठीक है। इफ द वायर इज केप्ट मूविंग, तो सबसे पहले हमें वायर को मूव करना, ए टू बी मूव करते रहना है। तो इफ द वायर इज केप्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वानोमीटर गेट्स डिफ्लेक्टेड, तो हमें मिला तो गैल्वानोमीटर का पॉइंटर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो पहली कंडीशन हो गई। सेकंड, इसमें हम क्या करेंगे, नाउ मूव द मैग्नेट विद द वायर फिक्स, अब वायर को फिक्स रखेंगे, उसको मूव नहीं करना और मैग्नेट को मूव करना, तब भी क्या होगा, तो गैल्वानोमीटर पॉइंटर स्टिल गेट्स डिफ्लेक्टेड, अभी भी गैल्वानोमीटर का पॉइंटर हमें डिफ्लेक्शन दिखाता। तो दिस ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस मींस दैट thus by moving the wire or by moving the magnet, बाय मूविंग द वायर, एक तो वायर को मूव कर रहे हैं या मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, दोनों भी सिचुएशन में क्या हो रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इज चेंजिंग, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इस वायर के अराउंड में चेंज हो रही है, व्हिच प्रोड्यूसेस करंट इन द वायर, जो वायर में करंट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से इक्वेशन का आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिख लो, ये लिख लो यहां तक, और इसके नीचे आप डायग्राम ड्रॉ, ठीक है। अब हम सेकंड एक्टिविटी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक हमने देखा कि डायरेक्ट हमने कंडक्टर लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मोशन में लाया, या मैग्नेटिक फील्ड को मोशन में लाया तो करंट इंड्यूस हुआ। अब हम देखेंगे और किस तरह से करंट इंड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब विदाउट यूजिंग डायरेक्ट मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट यूज करने के बजाय भी अगर हम एक कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेंगे और दूसरे कॉइल में देखेंगे उसका क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक कॉइल बनाना है, तो एक हमारी कॉइल है और दूसरी कॉइल क्या होगी, सोलेनॉइड पर। तो सोलेनॉइड कॉइल के लिए हमने, क्योंकि हमने देखा सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो सीधी यहाँ पैरेलल लाइंस होती है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सोलेनॉइड कॉइल यूज कर, अब देखो क्या है,
Complete the circuit as shown in the figure. Discuss about and select the component as required. In this experiment, if we open the plug key and make the current 0 in the coil, the pointer of the galvanometer deflects to a side and quickly comes back to 0. Okay. If the current in the coil is started again, the pointer again deflects to the other side and then returns quickly to 0. अब देखो क्या बोलता, तो 3 कंडीशन से अभी हम देखेंगे. अब दो, एक हमने कॉइल ले लिया और दूसरा सोलेनॉइड, एक सिंपल कॉइल और दूसरा सोलेनॉइड कॉइल. सोलेनॉइड कॉइल को हमें इस तरह से अरेंज करना, इसका बैटरी का कनेक्शन देना, मतलब यहाँ हम करंट सप्लाई करेंगे. आगे चलने, यहाँ हमें करंट सप्लाई करना है सोलेनॉइड कॉइल में, इसलिए इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे इसके. दूसरा जो हमने सिंपल कॉइल लिया, इसको गैल्वानोमीटर हमें अटैच करना, इसको जो एंड रहेंगे उसको क्या करेंगे हम, गैल्वानोमीटर. यानी इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये हमें देखना. यहाँ इस करंट सप्लाई इसमें करेंगे कॉइल में, और इस कॉइल में क्या इफेक्ट हो रहा है हम नोटिस करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ हमें करंट को चेंज करते जाता है, ऑन ऑफ करते जाना है करंट. तो जब आप स्विच ऑन करेंगे तो हम की लगा देते हैं, ठीक है, करंट ऑन ऑफ करने के लिए. तो जब यहां पर देखो कोई करंट पास नहीं होगा तो यहां पर 0 डिफ्लेक्शन में होगा. ठीक है, जैसे ही हम करंट ऑन कर देते तो यहां पे हमें दिखाई दे हम, ठीक है, इधर ऑन करना है करंट और इधर गैल्वानोमीटर की तरफ हमें ध्यान देना. तो जैसे यहाँ करंट ऑन करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा, फिर 0 पे आ जाएगा. ठीक है, ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर 0 पे आ जाएगा जब तक करंट ऑन है. जैसे ही करंट ऑफ करेंगे फिर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर 0 पे आ जाएगा. तो कंटिन्यू ऐसे हम रिपीट करेंगे प्रोसेस. करंट ऑन करो तो सडनली ये 0 वाला जो पॉइंटर है गैल्वानोमीटर का, डिफ्लेक्शन दिखाएगा एक डायरेक्शन में, फिर 0 पे आ जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा 0 पे आ जाएगा. फिर ऑफ करो, फिर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, 0 पे आ जाएगा. आगे दिन में तो ये क्या शो करता है, क्या शो करता है कि सडनली अब जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये पोजीशन पे, जैसे ही हमने करंट ऑन कर दिया तो सडनली जैसे ही करंट ऑन करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं थी, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो सडनली क्या होगा, करंट यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज नहीं हो रही, कंटिन्यूअस है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर करंट इसका बंद हो जाएगा और नॉर्मल इस पे आ जाएगा. तो अगर सिर्फ हम ऑन ही रखते, इसको एक ही पोजीशन पे ऑन रखेंगे तो सिर्फ जैसे ही बटन ऑन करते तब डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन बाद में 0 पे आ जाएगा, यानी नो करंट. समझ में आ रहा है. पहली पोजीशन, पहली केस क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट केस है, नंबर ए आपके बुक में ए बी सी ऐसे किया हुआ. तो पहला देखो ये नंबर ए, व्हेन अ करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज स्विच ऑन और ऑफ. तो जब करंट स्विच ऑन कर रहे हैं और स्विच ऑफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है सोलेनॉइड की. ठीक है, तो जैसे हम करंट को ऑन कर रहे हैं तो जस्ट डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर 0 पे आ जाएगा. उसी तरह से ऑफ कर रहे हैं तब भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, 0 पे आ जाएगा. तो क्यों ऐसे हो रहा है, जब करंट को ऑन कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू आ गई, तो सडनली पहले कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी और जैसे ही ऑन किया तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड उसको आ गई. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लेकिन कंटिन्यू है, करंट कंटिन्यू, अब चेंज नहीं हो रहा. मैग्नेटिक फील्ड जैसी की वैसी है, प्रोड्यूस हो रही मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन चेंज हो रही क्या, नहीं. तो चेंज नहीं हो रही, इसलिए करंट भी इसमें फ्लो नहीं होगा. तो स्विच ऑफ ऑन करते हुए करंट, यहाँ करंट दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा. उसी तरह से स्विच ऑफ करती है, अब जैसे अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू है और जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. तो चेंज हो गई, तो चेंज हो गई, इसलिए फिर से सडनली डिफ्लेक्शन दिखाएगा और फिर 0 पे आ गया, क्योंकि अब बंद कर लिया, बंद किया तब चेंज हुई एट अ मोमेंट, उस मोमेंट के लिए. लेकिन अब कंटिन्यू बंद है, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, तो फिर से डिफ्लेक्शन 0 पे आ जाएगा. समझ में आ गया. तो इससे क्या पता चलता, कंटिन्यूअस होना चाहिए चेंजिंग. एक बार चेंज होगी और कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, आगे दिन में तो ऑन भी किया तब भी ऑन करते वक्त एट अ मोमेंट के लिए, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर करंट 0 हो जाएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कंटिन्यू है. और अगर यहाँ करंट ऑफ भी कर दिया हमने तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, तब भी ये एट मोमेंट के लिए, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर 0 पे आ जाएगा, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह खत्म हो गया, एक ही पोजीशन पे चल रहा है. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट. अभी हम सेकंड कंडीशन देखेंगे इसी में. अब सेकंड कंडीशन क्या है, नाउ व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज flowing through the solenoid coil and the solenoid coil is displayed
विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल द करंट इज स्टिल प्रोड्यूस इन द कॉइल। अब क्या करना है हमें, करंट इसमें ऑन कर देना। सोलेनॉइड कॉइल में हम करंट ऑन कर देंगे, तो करंट ऑन करने से क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और क्या करना है, सोलेनॉइड कॉइल को फिर हमें डिस्प्लेस करना, हिलाना, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड जो यहां प्रोड्यूस होगी, तो हमने देखा इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस रहेंगी। ये कॉइल से होते हुए जाएगी, तो हमें क्या करना है सेकंड, इसमें अभी सेकंड स्टेप में बी। तो पहला हो गया सिर्फ ऑन ऑफ किया हमने, ना तो इस कॉइल को मूव कर रहे ना इस कॉइल को मूव कर रहे, दोनों भी स्टेशनरी है, सिर्फ करंट ऑन ऑफ कर रहे। तब भी हमें यहाँ डिफ्लेक्शन दिख रहा है, जब करंट ऑन कर रहे था और जब करंट ऑफ कर रहे था। अब क्या करेंगे, करंट कंटिन्यू ऑन रखेंगे, ठीक है, और इस कॉइल को, सोलेनॉइड कॉइल को मूव करेंगे। अब क्या होगा मूव करने से, जब करंट ऑन कर दिया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये कॉइल में से जा रही है, और इसको हम अगर डिफ्लेक्ट आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, लाइंस इसके ऊपर चेंज हो जाएगा, कम ज्यादा होगी। ये इसके पास में लाएंगे कॉइल के पास तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक लाइंस का इफेक्ट ज्यादा होगा, और इसको हम दूर लेके जाएंगे, सोलेनॉइड कॉइल को टू एंड फ्रो करेंगे, ठीक है, आगे पीछे करेंगे उसको। तो सोलेनॉइड का क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर आ रही है वो कंटिन्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि सोलेनॉइड मोशन में आ गया, उसको मोशन हम कर रहे हैं, उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसको स्टेशनरी रखा है, मतलब फिक्स रखा है एक जगह। तब भी हमें दिखेगा कि जब तक ये सोलेनॉइड मोशन में है, मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर हमें क्या दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब करंट यहां इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हो गई बी कंडीशन। अभी हम जाएंगे सी कंडीशन के तरफ। तो सी कंडीशन तो हमने देखा ए बी और सी। अब सी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर से करंट ऑन करेंगे, लेकिन अब इसको फिक्स रखेंगे और इसको मूव करेंगे आगे पीछे, ठीक है। ये कॉइल के पास में इसको मूव करेंगे, सोलेनॉइड कॉइल के पास में सिंपल कॉइल। तब भी हमें क्या दिखाई देगा कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब दोनों भी केस में क्या हो रहा है, करंट ऑन किया यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं इसको हिला के। तो जब सोलेनॉइड कॉइल को हम डिस्प्लेस कर रहे जगह से, तब भी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के ऊपर कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। या फिर इसको स्टेशनरी रखेंगे हम सोलेनॉइड कॉइल को, और इस कॉइल को मूव करेंगे ये करंट ऑन करके। तो करंट ऑन करने से मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू है, और इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, टू एंड फ्रो करेंगे, तो क्या होगा, कम ज्यादा वेरिएशन आते रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होती रहेगी, और कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इस कॉइल के ऊपर, इसलिए यहाँ करंट प्रोड्यूस हो जाए। तो तीनों कंडीशन समझ में। सोलेनॉइड कॉइल में करंट पास करके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके वजह से करंट कौन से कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, नेक्स्ट कॉइल में, दूसरे कॉइल में इंड्यूस हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैग्नेट चेंज वही हो रहा है, चाहे आप मैग्नेट लो, यहाँ भी क्या करें, मैग्नेट के जगह हमने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कंडक्टर के ऊपर, इसलिए करंट आ रहा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, इसलिए फैराडेज लॉ क्या बोलता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो जब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंज होगा जो कंडक्टर से जा रही है, पासिंग थ्रू द कंडक्टर, द करंट प्रोड्यूसेस इन द कॉइल। आगे देखें तो कॉइल से पास होने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो अगर चेंज हो रही है, तो इस चेंजिंग लाइंस की वजह से क्या होगा, कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड, इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके पहले हमने देखा था राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, उसके बाद में हमने देखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी जो थर्ड रूल है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो जो पहला रूल था किसके लिए था, वो किसी भी कंडक्टर से जब करंट कैरी होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो उसकी डायरेक्शन जानने के लिए, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यूज होता है।
उसके बाद में हमने देखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो किसके लिए होता है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स आता है, तो फोर्स किधर होगा, तो उस फोर्स की डायरेक्शन को जानने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो वहां क्या है, करंट सप्लाई है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स तैयार हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन हमें पता करना। तो फोर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। अब यहां क्या है, तो देखो स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर, सो थंब को स्ट्रेच करना, फोर फिंगर यानी होता है इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। फिर से ये तीनों फिंगर का काम है, जैसे लेफ्ट हैंड के थे वैसे हमें राइट हैंड में लेना है, और तीनों को क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर लेना है। So and middle finger of the right hand so that they are perpendicular to each other. If the forefinger indicates the direction of magnetic field, अगर ये forefinger मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट करता, अब यहाँ हमारे पास क्या चीज है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए ये रूल लगाते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी करंट प्रोड्यूस होता है, तो करंट प्रोड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी ये हमें पता करने के लिए ये रूल लगाते। आगे दिन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए लगाते हैं हम, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, वहां करंट सप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, तो फोर्स किधर लगेगा उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते। अब यहां क्या है, करंट पता नहीं है, यहां में मोशन मालूम है, फोर्स मालूम है कि अपन या वो कंडक्टर किधर मूव हो रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दो चीजें हमें पता है, मोशन ऑफ कंडक्टर पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, जो इंड्यूस करंट है, जो करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड। तो यहां हमें पता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो मान लो ये फोर फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स, किधर मूवमेंट हो रहा है, किधर कंडक्टर मूव हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। So if the forefinger indicates the direction of magnetic field and the thumb shows the direction of the motion of conductor, तो कंडक्टर का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है ये थंब हमें बताता है, तो फिर ये मिडल फिंगर क्या शो करेगा, करंट की डायरेक्शन, तो क्या शो करेगा है, करंट की डायरेक्शन। तो मान लो अब इस तरह दिख रहा है, तो ये हो गया, मान लो ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, और फोर्स इस डायरेक्शन में, तो करंट किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो, कंडक्टर फ्लो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से। सो दिस रूल इज नोन एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस एंगल से बताता हूं आपको, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये थंब किसकी डायरेक्शन शो करता है, फोर्स की, तो करंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है, तो नोट कर लो इसे। और इसके नीचे देखो आपकी बुक में जो फिगर दिया है वो ड्रॉ कर लेना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो पेज नंबर 58, तो देखो यहां दिया है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर दिखा रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर ऊपर में, तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इधर दिखा रहा है। तो इसको एरो में भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं, नीचे दिया है मोशन ऑफ कंडक्टर, तो इस तरह से भी आप शो कर सकते हो मोशन ऑफ कंडक्टर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों एरो एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इधर रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।